अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तैमूर मिर्ज़ा शो। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि किसी इदारे को अगर सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किसी को कहा जाता है ना, तो वो पुलिस है। वो पुलिस चाहे पंजाब की हो, चाहे सिंध की हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो या इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल की पुलिस हो। और जैसे ही आप पुलिस का नाम सुनते हैं, देखते हैं, आपको एकदम एक परसेप्शन बन जाती है कि यार ये तो करप्ट ही होंगे, ये तो करप्शन ही बस कर रहे होंगे और उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, इनसे बचो। हालांकि वो आपके टैक्स पेयर के ही पैसे से उनकी तनख्वाहें, उनके सारे मामला चलाए जाते हैं, ठीक है। और इनका बेसिक पर्पस क्या है कि एक आम पाकिस्तानी को हिफाजत देना, उनकी सिक्योरिटी, उनका डिफेंस और उनकी तमाम जो किसी भी किस्म की मुश्किल में उनके लिए जो फर्स्ट रिस्पांस के लिए जो इदारा बनाया गया है वो पुलिस है, ठीक है। कहीं पे कोई मसला होता है, आप 15 डायल करें, आप बताएं कि यहाँ पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, पुलिस का काम है कि आपको आके फ़ौरन रेस्क्यू करे, आपको सिक्योर रखे किसी भी किस्म की चीज़ से, किसी भी किस्म की मुश्किल से, किसी भी क्रिमिनल से, किसी भी ऐसी एक्टिविटी से जिसमें एक आम आदमी को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी डिटेल में चीज़ों को देखें ना पुलिस की, तो असल में ये इदारा नहीं बुरा, ना इसमें लोग बुरे हैं। अच्छे बुरे लोग आपको पता है हर इदारे में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह पुलिस है, इसमें बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स भी हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, ठीक है, जो नेक नियति से अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा करते हैं, ना तो वो किसी से रिश्वत मांगते हैं, ना किसी के साथ ज्यादती होने देते हैं, ठीक है। अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और उनका पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा नाम भी है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मशहूर हैं कि ये जो है इनका काम ही सिर्फ रिश्वत खाना है, या ये जो है लोगों की सियासी बुनियादों पर या कुछ क्रिमिनल्स के साथ मिल के आम लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें ना, अभी जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं पुलिस रिलेटेड, हम पंजाब की बात अगर थोड़ी सी करें तो पिछले 5 सालों की मैं बात करना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में 3.5 साल जो है ना, तकरीबन पंजाब में उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर थे और पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ठीक है। उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई, जो पीटीआई की ऑपोजिशन थी यानी नून लीग, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, उन्होंने कुछ मार्चेस भी किए, ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल रैलीज भी निकाली, एहतजाज भी किए, ठीक है। लेकिन हमें कहीं पर यह नहीं नज़र आया कि उनके ऊपर जो है ना वो कहीं पुलिस गर्दी की गई हो, उनको मारा पीटा गया हो, उनके जो है ना वो गाड़ियों को तोड़ा गया हो, उनको पकड़ के जेलों में डाला गया हो, ठीक है, या उनको किसी तरह डराया धमकाया गया हो, इनके सपोर्टर्स को कोई तंग किया गया हो। 3.5 साल में मेरे सामने कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं आई। लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, 3.5 साल बाद उस्मान बुज़दार साहब तो फारिग हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं हमजा शहबाज, और वो तकरीबन 3 महीने का उनका पीरियड है। तो उस 3 महीने में आप देखते हैं कि पीटीआई जब मार्च के लिए निकलने लगती है, 25 मई से पहले जो लॉन्ग मार्च उन्होंने किया था उसकी तैयारियां अभी हो रही हैं, 3 दिन मार्च में बाकी है। और हम क्या देखते हैं कि रात को पूरी पंजाब पुलिस पूरे पंजाब में क्रैकडाउन शुरू कर देती है पीटीआई के लोगों पे, चाहे वो अल्लामा इकबाल के बेटे का घर हो, ठीक है, चाहे वो एजाज चौधरी का घर हो, चाहे वो महमूद रशीद का घर हो, कोई घर पुलिस गर्दी से नहीं बचता। और ख़वातीन को, बच्चों को जाके रात के 1-1, 2-2 बजे छतें टाप के, दीवारें टाप के पुलिस ने जाके हरास करते हैं और ढूंढते हैं कि जी फलां साहब किधर हैं। पूरी लिस्टें बना के क्रैकडाउन किया जाता है, लोगों को मारा पीटा जाता है। और उसके बाद जो है क्या होता है कि पूरा मीडिया कवर करता है, शोर मचता है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25 मई को जब पीटीआई निकलती है सुबह अपने मार्च के लिए, उसके लोग निकलते हैं, तो उनको जगह जगह रोक के मारा जाता है, ठीक है। उनके सामने जो है ना वो पुलिस ऐसे बिहेव कर रही थी उस दिन जिस तरह से पता नहीं कोई दूसरे मुल्क के कोई एजेंट्स आ गए हों और मुल्क पे हमला कर रहे हों, तो इस तरह से उनको मारा पीटा गया। और आपने देखा कि किस तरह से जो पीटीआई की बुजुर्ग खातून हैं, उनकी बड़ी पंजाब में एक्टिव रहनुमा है हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद, उनकी गाड़ी के साथ क्या किया गया, जिसमें 5 ख़वातीन बैठी हुई थी, ठीक है, उसको डंडों के साथ उस गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उनको मारा पीटा गया, हरास किया गया। इसी तरह जो है ना किसी छोटे का ख्याल किया गया, हमाद अजहर जैसे पढ़े लिखे नौजवान का सर फाड़ दिया गया, और इस तरह की कई 100 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और उससे पहले भी आपको याद है कि सानिया मॉडल टाउन, वो भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मिनहाजुल कुरान पे जो हुआ, और जिस तरह पुलिस ने जाके सिर्फ एक बैरियर हटाने के बहाने अल्टीमेटली वहाँ पे 16 लोगों को शहीद करके आए और कोई 60-70 लोगों को जख्मी करके आए, सिर्फ एक बैरियर हटाने गए थे। तो अब ये जो 2 गवर्नमेंट्स का कंपैरिजन है ना, इससे एक चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है, कि ये इदारा बुरा नहीं है, ठीक है। पीटीआई के दौर में भी यही इदारा था, उसमें कोई मुख्तलिफ पुलिस तो नहीं थी, या कोई इनकी नफरी तब्दील हो गई हो, या कोई इनका जो है ना वो बेसिक कोई स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, वो तमाम चीज़ें वहीं थी। लेकिन ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी ना, उसने सियासी मदाखलत उस तरीके से नहीं की,
थोड़ी बहुत हुई होगी, लेकिन एक हमें कोई इतने बड़े इंसिडेंट्स नहीं नजर आए जिस तरह से ये नून लीग की गवर्नमेंट में हमें, इनकी पिछली गवर्नमेंट में भी और जो अभी चंद माह की आई थी उसमें भी जिस किस्म का तशद्दुद और जिस किस्म की हैवानियत हमें इस पुलिस में नजर आई, वो 3.5 साल जो है ना वो मिसिंग थी। इनके बहुत सारे इवेंट्स हुए, उनको जो है सिक्योरिटी दी गई, ना कि उनके ऊपर डंडे चलाए जाएं और गोलियां चलाई जाएं और आंसू गैस के शेल बरसाए जाएं और गाड़ियों को इनके प्रोटेस्टर्स की तोड़ा जाए। तो यहाँ से ये चीज़ साबित होती है कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है ये पुलिस को अपने ज़ाती जो एजेंडाज हैं जब उसके लिए इस्तेमाल करती है तो वहाँ पे असल में ख़राबी पैदा होती है। और पुलिस क्या है? पुलिस एक सरकारी मुलाजिम का नाम है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ द डे बहुत तरह से उसको फारिग भी कर सकती है, ओएसडी बना सकती है, उसका तबादला किसी गलत या मुश्किल ज़िले में कर सकती है और 10 किस्म के इशूज़ वो कर सकती है पैदा एक ऑफिसर के लिए, एक हवलदार के लिए। तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए मजबूरन उन्हें इस पॉलिटिकल एलीट को यस कहना पड़ता है और मजबूरन उन्हें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद वो ना चाहते हो, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं या आप कह लें कि मोरली ठीक नहीं है। तो पुलिस असल में हमारी बुरी नहीं है, पुलिस कॉम्पिटेंट है। पुलिस ऐसे केसेस हमारे जो है ना वो सॉल्व पुलिस ने किए हुए हैं जो कि शायद आप जो है वो हैरान हो जाएं कि ये हमारी पुलिस में इतनी कॉम्पिटेंसी है। लेकिन जब पॉलिटिकल इसमें इंटरफेरेंस होगी, ठीक है, जब अपनी मर्जी के बंदे लगाएंगे जिनसे अपना फ़ायदा लेना है, ठीक है, अपना हल्का स्ट्रेट रखना है, अपने सपोर्टर्स के काम निकलवाने हैं, ठीक है, अपने लोगों को पर्चों में से छुड़वाना है, ठीक है, उनके मुखालफों पे पर्चे डलवाने हैं, तंग करवाना है, ठीक है, अपने कारोबार के लिए पुलिस को इस्तेमाल करना है, तो फिर जाहिर बात है वही होगा जो हमने होते देखा है। और अभी भी आप देख लें कि जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आपको कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं होती नज़र आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो पुलिस को अपना ज़ाती मुलाजिम ना समझे बल्कि स्टेट का मुलाजिम समझ के उनसे वो काम ले जिसके लिए उनको तनख्वाह दी गई है या जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लोगों की हिफाजत। अगर किसी MPA MNA के कहने पे पुलिस वाले ने सही गलत सोचे बगैर काम करना है तो फिर जाहिर बात है वही बर्बादी होगी और पुलिस का वही इमेज बनता रहेगा जो है अभी। लेकिन अगर उसी तरह जिस तरह 3.5 साल हमने देखा कि कोशिश की गई कि अपने आप को जो है ना सियासी मुदाखलत से दूर रख के मेरिट पे चीज़ें की जाए, मेरिट पे काम किया जाए, मेरिट पे पर्चे हों, मेरिट पे केसेस सॉल्व किए जाएँ, उससे जो है वो फिर इदारे की भी इज्जत होती है और पाकिस्तान के जो अवाम है उसकी नज़र में भी इस इदारे की इज्जत में इजाफा होता है। थैंक यू।